आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट से देश का जीडीपी बढ़ता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर जीडीपी होता क्या है और क्यों कहा जाता है कि जिस देश का जीडीपी जितना अच्छा उस देश की इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा मजबूत है। एक्चुअली जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस यानी कि टोटल, डोमेस्टिक मतलब किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया का 2020 का जीडीपी निकालना है, तो करना ये होगा कि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर 2020 में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका जो वैल्यू है, वैल्यू यानी कि मान लीजिए आपने कोई कैमरा 1 लाख रुपए में खरीदा तो वो उस कैमरे की वैल्यू हो गई। या मान लीजिए किसी डॉक्टर ने 500 रुपए आपसे फी लेके आपका चेकअप किया, तो ये 500 रुपए डॉक्टर द्वारा आपको दिए गए सर्विस का वैल्यू हो गया। तो 2020 में इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका जो भी वैल्यू आया है, जब हम उसे ऐड करते हैं तो वो इंडिया का 2020 का जीडीपी हो गया। इसे एक एग्जांपल के हेल्प से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, वो अपने फैक्ट्री में हर दिन बहुत सारा बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है और उन बिस्किट्स का वैल्यू जो भी है हम उसे 1 साल तक लिखते जाते हैं और ईयर के लास्ट में उन सभी वैल्यूज को जब हम ऐड कर देते हैं, जो उसके बाद फिर नंबर आता है, उसे उस बिस्किट फैक्ट्री का 1 साल का जीडीपी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों किसी भी देश को जीडीपी निकालने की जरूरत है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर देश का जीडीपी हाई है मतलब देश में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, और अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है मतलब देश की इकोनॉमी मजबूत है। वहीं अगर देश का जीडीपी लो है मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिस वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, मतलब देश की इकोनॉमी डाउन है। जैसे पूरे दुनिया भर में यूएसए की जीडीपी सबसे ज्यादा है जो लगभग 22.99 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद चाइना की जीडीपी है जो लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है, और इंडिया की जीडीपी लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन जीडीपी को समझने के इस पूरे प्रोसेस में एक ऐसा जगह है जहां पे आके लोग फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, एक जगह से बैटरी खरीदती है, दूसरे जगह से चिप खरीदती है और फाइनल मोबाइल रेडी करके बेच देती है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो मोबाइल कंपनी है, इसने जो बैटरी खरीदा उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा या नहीं। अगर हाँ, तो वो जो फाइनल मोबाइल रेडी करके मार्केट में बिका है उसका प्राइस जीडीपी में काउंट होगा या नहीं। अगर मोबाइल का प्राइस भी जीडीपी में काउंट हो जाएगा तब तो ये पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही बैटरी का प्राइस 2 जगह काउंट हो जाएगा, जिससे ये पूरा जीडीपी निकालने का प्रोसेस गलत हो जाएगा। इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे ही जीडीपी में काउंट किया जाता है। जैसे इस मोबाइल के एग्जांपल में बैटरी और चिप के प्राइस को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो फाइनल मोबाइल रेडी हुआ है इसका प्राइस जीडीपी में काउंट होगा। एक और बात, जैसे अगर कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया में आके प्रोडक्शन करती है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, ना कि अमेरिका की जीडीपी में। और किसी भी कंट्री का जीडीपी 2 ही कंडीशन में बढ़ता है। पहला कि कंट्री में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ हो, और दूसरा कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और जो पहला केस है जहां प्रोडक्शन बढ़ने के वजह से जीडीपी बढ़ता है उसे कहते हैं रियल जीडीपी, और जो दूसरा केस है जहां प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसी का दाम बढ़ जाए उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसलिए जब भी गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि ये डेटा रियल जीडीपी का है या नॉमिनल जीडीपी का, क्योंकि जीडीपी का मेन पर्पस होता है देश की इकोनॉमिक हेल्थ का पता लगाना, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में देश की इकोनॉमिक हेल्थ का रियल हाल नहीं पता चल पाता है। एक और बात, जीडीपी 2 तरीके से काउंट होता है, पहला एनुअली और दूसरा क्वार्टरली। और जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी होता है वो पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी से कंपेयर होता है, ताकि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के जीडीपी में कंपेयर हो सके और पता चल सके कि फर्स्ट क्वार्टर में प्रीवियस ईयर जीडीपी ज़्यादा था या फिर करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी ज़्यादा है। जैसे 2020 में जीडीपी रेट कोविड की वजह से बहुत ही नीचे चला गया था थर्ड क्वार्टर में, वहीं 2021 में थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा ही प्रोडक्शन से जीडीपी रेट ऊपर चला गया, जिससे एक बात समझ में आ गई कि जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन के वजह से ही जीडीपी रेट ऊपर जाएगा। और जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही सिंपल तरीके से काउंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 2020 में थर्ड क्वार्टर में जीडीपी था 100, वहीं 2021 में थर्ड क्वार्टर में जीडीपी है 105, तो जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया 5%। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में रेडी हो गया होता है तो उसका जो उस वक्त प्राइस होता है उसे कहते हैं फैक्टर प्राइस,
और फिर वही प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है और फिर उसके बाद जो उसका प्राइस होता है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। और 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट होता था, वहीं 2015 के बाद से जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। आई होप इस वीडियो में आप जीडीपी के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स का डेटा को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और इंडिया में मैक्सिमम सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं। और दूसरा दिक्कत होता है सेल कंपनीज, जो कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं करती है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के लिए खुली रहती है। और क्योंकि गवर्नमेंट का भी फायदा होता है इन कंपनीज को ऐड करने से, इसलिए गवर्नमेंट भी इन्हें आसानी से ऐड कर लेती है। लेकिन 2019 में एमसीए की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 36% सेल कंपनीज ऐसी हैं जो कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है और टैक्स दिखा रही है, और इनका डेटा भी जीडीपी में ऐड हो गया है। और इस तरह का ट्रिक हर गवर्नमेंट यूज करती है अपने जीडीपी को डेटा को ऊपर बढ़ाने के लिए। और इस पूरे वीडियो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर देश का जीडीपी बढ़ेगा तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमारे सामने जीडीपी के डेटा को सही तरीके से नहीं रखती है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडिया पहला ऐसा देश है कि जहां पे जीडीपी भी बढ़ रहा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है।